नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आपके शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त 2023 को होने वाली है। यानी कि आज से अगर आप टाइम देखते हैं तो आपके सामने 2 महीने बचते हैं, जुलाई और अगस्त। आज 25 अगस्त है, यानी कि 2 महीने से भी कम टाइम बच रहे हैं। इसमें मैंने बहुत सारी जगहों पे नोटिस किया कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे कमी क्या हो रही है कि आप उस सेक्शन को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, यानी कि उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होगा उस सेक्शंस का। तो ये गलती 90% कैंडिडेट कर रहे हैं। उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो इस पे बात करेंगे और ऐसा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा क्यों है, इससे इतना प्रश्न क्यों आएगा, वो बीपीएससी का एग्जाम्पल सामने आपको देख करके रख करके आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया है। तो यह जो है जो मैंने लिया है वो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए ये चार्ट प्रिपेयर किया है जो आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें जो है जो आयोग ने बीपीएससी ने जो आपके सामने सेक्शंस रखे थे, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, या प्राथमिक शिक्षा का जो 120 मार्क का जो परीक्षा होगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपके अंकों की भागीदारी, यानी कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल पूर्णांक आपका 120 है। तो 120 का जो विभाजन है अलग अलग विषयों में और उस विषय के अंदर क्या पूछे जाएंगे उस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आयोग ने बता दिया कि प्राथमिक गणित पूछेंगे, मानसिक क्षमता परीक्षण पूछेंगे, सामान्य जागरूकता पूछेंगे, सामान्य विज्ञान पूछेंगे, सामाजिक विज्ञान पूछेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछेंगे और भूगोल और पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये नहीं बताया कि किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं उसी चीज को सामने रख रहा हूं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और क्यों। तो प्राथमिक गणित से मैंने जो कैलकुलेशन किया है उससे 20 प्रश्न बनते हैं, यानी कि प्राथमिक गणित का जो सेक्शन होगा उससे 20 अंक के प्रश्न आएंगे। 20 अंक के, यानी कि 120 में से 20 अंक आएंगे प्राथमिक गणित के। अब इसमें से जब आप सिलेबस में जाएंगे, एससीईआरटी का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें से सबसे मेजर चैप्टर है वो ज्यामिति, यानी कि यहाँ जो चैप्टर जो मैंने मेंशन किया है उस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। एससीईआरटी के सिलेबस, बिहार एससीईआरटी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो ज्यामिति है। संख्याएं एवं संक्रियाएं, यानी कि नंबर सिस्टम है ये, जिसके अंतर्गत जो है जोड़, घटाव, गुना, भाग। ध्यान रखेंगे ये प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की बहाली के लिए सिलेबस दिया गया है, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई गया है कि चैप्टर तो ये रहेंगे लेकिन इनका जो स्तर होगा वो 10+2 लेवल का होगा, यानी कि इंटर लेवल का होगा। इंटर लेवल का होगा, आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो आप इस पे मत जाए कि जोड़, घटाव, गुना, भाग तो मुझे आता है तो हम इसे हैंडल कर लेंगे। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ 9th 10th के स्टैंडर्ड को आपको तैयार करके जाना है प्राथमिक विद्यालय के लिए। +2 लिखा हुआ है लेकिन +2 लेवल के क्वेश्चन कम होंगे, यानी कि 18 क्वेश्चन जो होंगे अप टू 10 होंगे, 2 क्वेश्चन जो होगा +2 लेवल का होगा, उससे ज्यादा नहीं बनता। तो ज्यामिति पे ज्यादा फोकस करेंगे, संख्याएं नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अंदर आता है स्थानीय मान, भिन्न संख्या वगैरह। मुद्रा है, आपके सिलेबस में मुद्रा दिया गया है, माप करने के लिए दिया गया है, वजन है, आयतन है, समय है, आंकड़ों का खेल है, ढांचा है। जब इस सिलेबस के डिटेल में जाएंगे तो और डिटेल सारी बातें आपको पता चलेगी, उसे आप डाउनलोड करके डिटेल में जरूर देखिए। नेक्स्ट में आप क्या देखेंगे कि जो रीजनिंग का जो सेक्शन है, रीजनिंग का, इसमें बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो चूंकि आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के संदर्भ में जो अध्याय, जो विषय और तार्किक क्षमता से संबंधित जो चैप्टर बनते हैं उन चैप्टर से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे रक्त संबंध, परिवार के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। परिवार और मित्र करके एक अध्याय ही है, यूनिट है, इकाई है आपके क्लास 1 से 5 के एससीईआरटी सिलेबस में, इसलिए रक्त संबंध से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। कैलेंडर बच्चों को आप सिखाएंगे 1 to 5 में कि कैलेंडर को कैसे आप काउंट करते हैं, कितने दिन होते हैं, महीने होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक कैलेंडर से प्रश्न आएगा। घड़ी देखना सिखाएंगे, घड़ी से प्रश्न आएंगे। और प्रश्न का स्तर ध्यान रखेंगे इंटर लेवल का होगा आपके लिए। आप पढ़ाएंगे 5वीं तक, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा उसका स्तर इंटर लेवल होगा। घड़ी से, पासा से, डाइस से रिलेटेड। डाइस जो होता है 2 तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। तो ये सब चीजें इससे संबंधित, डाइस से संबंधित एक वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, वहां जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। दर्पण और पानी की छवि, यानी कि दर्पण में किस तरह से छवि बनती है, पानी में किस तरह की छवि यानी इमेज बनती है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला से प्रश्न पूछे जाएंगे, सीरीज से। पहेली यानी कि पजल, पजल से प्रश्न पूछे जाएंगे। बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट। ये सब बेसिक रीजनिंग के चैप्टर्स हैं जो प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तीसरे सेक्शन पे आते हैं, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर से। इसमें जो है मेन जो सेक्शन है वो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर का, यानी कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का प्रश्न। मैंने यहाँ 10 अंक यहाँ पे किए निर्धारित किए हैं कि ये 10 के आसपास ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम आएंगे जो बहुत ज्यादा है। सपोज यानी कि इसमें से 3
यहाँ से 4-4 प्रश्न आ गए, 4 यहाँ से या 4 यहाँ से, तो यहाँ से 2 बनेंगे, 4-4 8 2 10 हो गए। ठीक है, ये भी बताऊंगा कि ये सबका विभाजन कितना सटीक है और ऐसा क्यों है। सामान्य विज्ञान को 25 अंक मैंने दिए हैं कि यहाँ से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से जीव विज्ञान के 10, भौतिक विज्ञान के 8 और रसायन विज्ञान के 7। जीव विज्ञान का 10 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्शन है, बॉटनी एंड जूलॉजी, तो 5-5 दोनों साइड कर दिया, ये 10 हो गया। फिजिक्स हो गया 8, 8 7 15 और 10 25। सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे बहुत पेच है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस यानी कि जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है उसमें आता है नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल। तो चूंकि यहाँ पे इतिहास के सेक्शन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अलग करके दे दिया गया है और भूगोल के सेक्शन को यहाँ दे दिया गया है, तो इसमें से भूगोल की जो हिस्सेदारी है वो कम हो जाएगी इस यहाँ पे 25 मार्क्स में। लेकिन इनकी महत्वपूर्ण यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे नागरिक शास्त्र में। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, बेसिक चीज है, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बेसिकली प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएगा। अर्थशास्त्र में जो 9th 10th में आप पढ़ते हैं बेसिक चीजें, जो छोटी छोटी जो चीजें जो आपको अर्थशास्त्र में बताई जाती हैं 9th और 10th के लेवल में, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, या दोनों का मिश्रण है, इस तरह के प्रश्न अर्थशास्त्र में पूछेंगे। यहाँ इतिहास जिससे जो प्रश्न जो है, यहाँ से ये जो मेनली जो प्रश्न अगर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो आएगा आपका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से नहीं आएगा। यहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास के लिए एक अलग सेक्शन दे दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपको पढ़ना है 1857 1857 से 1947 तक, और मैंने इसे 15 अंक निर्धारित किए हैं कि यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको 15 प्रश्न देंगे। ओके, नेक्स्ट है इसका सोशल साइंस का सेक्शन है भूगोल। भूगोल से इसको मैंने 5 अंक दिए हैं, 5 इसलिए दिए हैं क्योंकि ये भूगोल यहाँ आ गया है, तो 5 और 5 10 भूगोल बन जाता है। भूगोल की इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे है, इसमें साइंस का कुछ पोर्शन होता है और इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग का ये सब चीजें बढ़ रही है, तो वो आपको बच्चों को गाइड करना होता है, इसलिए भूगोल को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये भूगोल, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अर्थ से रिलेटेड जो है या बिहार की चौहद्दी से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में मैंने डिटेल में एक जगह बताया हुआ है, एक दूसरे वीडियो में, वहां से आप जाकर के देख लीजिए कि आपको 1857 से 1947 के बीच के सेक्शन को पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है गांधी इरा पे, गांधी युग के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता के समय में जहां से गांधी जी का पदार्पण होता है, उसमें कई सेक्शंस जो है वहां पे मेंशन भी किया हुआ है, उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल और पर्यावरण का जो सेक्शन है, भूगोल और पर्यावरण का, तो भूगोल का यहाँ 5 यहाँ पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 5 पूछा गया है, तो 5 5 10 हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा पर्यावरण का, इकोसिस्टम का, जहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है यहाँ पे अवेलेबल है इसेंशियल चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम में एक शिक्षक करके इसेंशियल का नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाएंगे और वहां से आप उसको डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से ये इकोसिस्टम को पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं आएगा और ज्यादा है भी नहीं, मुश्किल से 12 पेज का है। अब हम आते हैं इसके अंकों की भागीदारी पे। तो वर्तमान के संदर्भ में ये क्यों इतना सटीक अंक है, इतने ही पूछे जाएंगे, मुझे कैसे पता, क्या मैं आयोग बीपीएससी आयोग का मेंबर हूं क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक अनुभव और एक कैलकुलेशन के आधार पर इसे मैंने प्रिपेयर किया है। वो इस तरह कि जो भी एग्जाम इसमें जो शामिल होंगे अभ्यर्थी, वो 2 तरह के होंगे, एक साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे, एक आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होंगे। तो यहाँ पर इधर ट्रेंड देखा गया है कि सबको समानता, दोनों को बराबर तवज्जो देने के हिसाब से, खास करके इस तरह के जीएस वाले पेपर में साइंस वर्सेस आर्ट्स बना दे रही है बीपीएससी। यानी कि 120 में से 60 प्रश्न जो होंगे वो साइंस के होंगे और 60 प्रश्न जो होंगे वो आर्ट्स के होंगे। इसी के आधार पर ये बैलेंस, ये नंबर जो है, इसका विभाजन मैंने किया है। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे बैलेंस हो रहा है। तो नीचे से देखते हैं, ये आर्ट्स वाले सेक्शन को देखते हैं। यहाँ से ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, इसका देखिए ये 25 मार्क्स, 25 ये हो गया आपका सोशल साइंस का 25, राष्ट्रीय आंदोलन 15, 25 और 15 40, और भूगोल और पर्यावरण 15, तो ये हो गया 40 और 15 55। ओके, अब आ जाते हैं हम साइंस वाले सेक्शन में। सामान्य विज्ञान ये हो गए 25, मानसिक क्षमता परीक्षण 10 25 और 10 35, और प्राथमिक गणित 20 35 और 20 55, ये हो गए 55 55 110। जो साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं उनका मैथ और ये जो रीजनिंग वगैरह है, ये सब सेक्शन उनका फेवरेबल सेक्शन होता है, इसलिए इसको मैंने साइंस के साइड में रखा हुआ है। तो हो गए 110। बाकी बचे जो 10 मार्क्स जो है सामान्य जागरूकता का, तो ये जो है वो पेपर से है, जो इन्फॉर्मेशन न्यूज वगैरह बीबीसी वगैरह सुनते हैं उससे पूछे जाएंगे। तो ये जो है दोनों के लिए बराबर होगा, तो 110 और 110 और 10 120। इस तरह से ये आप अंकों का विभाजन आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, और जो विषय के उपभाग में जो आपको बताया गया है, इन अध्यायों का ही आप अच्छे से अध्ययन कीजिए और तैयार